हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। कल के वीडियो में कर्नाटक के होलगुंडी गांव में जो भीमा संघ है उस पंचायत के बारे में जाना था और उसकी खास विशेषता क्या थी कि उसमें बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया जाता है। आज के वीडियो में जड़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज लेसन 19 पढ़ेंगे, यानी पाठ 19 पढ़ेंगे। क्लास 4 की बुक में कुल 27 लेसन हैं। कल मैंने 23 बता दिया था, तो 23 नहीं हैं, कुल 27 लेसन हैं। उसमें से आज 19 लेसन कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 19 है जड़ों का जाल। जड़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने इसमें लिख ली है कि जड़ क्या होती है, जड़ के प्रकार और जड़ों के कार। ये लेसन में नहीं बताया गया था, लेकिन मैंने इसमें लिख लिया है क्योंकि ये भी जानना आवश्यक है। पाठ का नाम है जड़ों का जाल, तो जड़ क्या है, जड़ के प्रकार और जड़ों के कार्यों को भी जानना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो जड़ क्या होती है? पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होता है, जड़ कहलाता है। यानी कि ये जमीन के अंदर ही होता है इस तरीके से, और जो मूलांकुर होता है उसी से विकसित होता है, तो ये कहलाता है जड़। जड़ के प्रकार कितने हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। कौन कौन सी? मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जड़ों के कार्य क्या हैं? मिट्टी से जल का अवशोषण करना और पौधों को जमीन से जोड़े रखना। इसके अलावा जो खनिज होते हैं मिट्टी में, उसका भी ये अवशोषण करती हैं जल के साथ। तो आपको ये भी याद रखना है, मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं और पौधे को जमीन से जोड़े रखती हैं। तो ये तो जान लिया जड़ क्या होती है, जड़ के प्रकार और जड़ों के कार। अब पढ़ लेते हैं घास की जड़ें। ये यहाँ से लेसन में बताया गया था। तो घास की जड़ों के बारे में बताया गया है कि घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। यानी कि आप हाथ से घास के पौधे को नहीं उखाड़ सकते हैं क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई ज़्यादा बड़ा जमीन के नीचे फैला होता है। यानी कि जितना घास का पौधा आपको ऊपर दिखता है उससे कई ज़्यादा जमीन के नीचे फैला होता है। इसीलिए आप घास के पौधे को आसानी से नहीं उखाड़ सकते क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और ये जमीन में नीचे तक फैला होता है। तो घास की जड़ों के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि इसकी जड़ें मजबूत होती हैं और ये जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई ज़्यादा जमीन के नीचे फैला होता है। अब लिखा है बरगद की जड़ें। आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा। तो बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है इसकी जड़ें होती हैं। तो बरगद के पेड़ में जो लटकती हुई आपको दिखाई देती हैं वो शाखाएं नहीं होती हैं, वो इसकी जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यानी कि टहनियों या शाखाओं से ये निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। इसके अलावा ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा भी देती हैं। तो बरगद की जड़ों से ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ये 4 इसमें तथ्य हैं आपको याद रखने हैं कि बरगद की पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। इसके अलावा दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो लटकन होती है यही सिर्फ इसकी जड़ें हैं। पेड़ के नीचे भी यानी जमीन के अंदर भी जड़ें पाई जाती हैं बरगद में, और ये जो टहनियों से निकलती हैं ये भी जड़ें होती हैं। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो बरगद की जड़ों के बारे में जान लिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेगिस्तानी ओक, जिससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है।
तो इसलिए इसमें जितने भी तथ्य थे मैंने सभी लिख लिए हैं, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक तो प्रश्न यही पूछा गया है कई बार कि यह पेड़ जो है रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन में आपको राजस्थान मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और प्रश्न कई बार इस तरीके से भी पूछा गया है कि जो कथन दिए होंगे 4 और रेगिस्तानी ओक के बारे में जो सही हैं वह बताने होंगे, तो आपको याद रखना है एक कोई उसमें से गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे, तो आपको बताना है कि कौन से सही हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। 4 मीटर यानी कि लगभग की 12 या 13 फीट इसकी लंबाई या ऊंचाई होती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं, तो आपको याद रखना है इसकी लंबाई 4 मीटर होती है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। यानी कि जितना पेड़ आपको ऊपर दिखाई देता है उससे 30 गुना जमीन में नीचे तक इसकी जड़ें होती हैं। और जड़ें कहाँ तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, तो उस लंबाई तक जड़ें बढ़ती रहती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता रहता है, यानी कि जड़ें पानी तक पहुंच जाती हैं, उसके बाद जड़ें पानी का अवशोषण करती हैं, तो वह पानी तने में इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, ये बात जानते हैं कि इस पेड़ के तने में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जब कभी भी उस इलाके में पानी नहीं रहता है तो लोग क्या करते हैं, इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को पीते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। तो अब इससे प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यानी कि जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जमीन के अंदर जब तक कि उन्हें पानी ना मिल जाए, और जब पानी तक ये पहुंच जाती हैं तो ये क्या करती हैं, पानी का अवशोषण करती हैं और ये पानी इनके तने में इकट्ठा हो जाता है। तो इस पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। स्थानीय लोग ये बात जानते हैं, जब कभी भी उस इलाके में पानी नहीं रहता है तो लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। रेगिस्तानी ओक कैसा होता है देख लीजिए। तो ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये रेगिस्तानी ओक का है। इसमें पत्तियां जो हैं बहुत कम होती हैं और इसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है और स्थानीय लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालकर पीते हैं। और इसकी जड़ें इसकी लंबाई के 30 गुना तक जमीन में नीचे तक जाती हैं। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये तो आपको याद ही रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है। और जो बरगद की जड़ें हैं उनके बारे में भी याद रखना, क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं बरगद की ये जड़ें हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और ये जमीन में गहराई तक चली जाती हैं। इसके अलावा दूसरे पेड़ों की तरीके से इसके जमीन के अंदर भी जड़ें होती हैं, यानी कि जिस तरीके से अन्य पेड़ों में जड़ें होती हैं तो उस प्रकार की जड़ें भी बरगद में पाई जाती हैं। लेकिन ये जो टहनियों से निकलती हैं ये भी जड़ें होती हैं और ये मजबूत खंभों की तरीके से पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न यदि पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बरगद से प्रश्न पूछा जा चुका है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं बरगद की जड़ें, और आपने देखी भी होंगी बरगद के पेड़ में। तो चलिए, आज के लेसन में 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जड़ और जड़ों में घास का जो पौधा होता है उसकी जड़ों के बारे में पढ़ना था,
और बरगद की जड़ों के बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेगिस्तानी ओक, जिससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये सभी तथ्य याद रखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।